हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से, जो बाकी रह गया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जितने भी प्रश्न हैं सभी को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हुए हम लोग क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 7 में 7 का 1 नंबर्स में क्या लिखा हुआ है। क्रमागत वर्षों में एक शिक्षक का वेतन जब आरंभिक वेतन से 8,000 रुपया तथा वार्षिक वेतन वृद्धि 500 रुपया है। इसने पहले हमें निर्देश क्या दिया है, निम्न परिस्थितियों में संबंध संख्याओं के सूची में कौन एपी में है और क्यों। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे, क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करेंगे। क्रमागत वर्षों में एक शिक्षक का वेतन जब आरंभिक वेतन 800 रुपया है, मतलब शुरुआती वेतन 800 रुपया है। तो लिखिए प्रथम वर्ष का वेतन है ना, पहले वर्ष का वेतन लिखते हैं। पहला वर्ष का आरंभिक वेतन, आरंभिक वेतन कितना दिया गया है, 8,000 रुपया। लिख दीजिए 8,000 रुपया। ठीक है। आगे क्या लिखा है इसने, तथा वार्षिक वेतन वृद्धि 500 रुपया है, मतलब प्रत्येक वर्ष 500 रुपया वेतन बढ़ जाता है। ठीक है ना। तो अगला वर्ष वेतन कितना हो जाएगा, 8,000 में 500 और जुड़ेगा, 8500 रुपया हो जाएगा। चलिए लिखिए पहला वर्ष के बाद दूसरा वर्ष का वेतन, दूसरा वर्ष का आरंभिक वेतन आप बोलेंगे सर 8,000 रुपया में 500 रुपया का वृद्धि कर दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 8500 रुपया, 8,500 रुपया। ठीक है। तीसरा वर्ष का वेतन, तीसरा वर्ष का आरंभिक वेतन आप बोलेंगे सर 8500 रुपया में फिर से आप 500 रुपया ऐड कर दीजिए। बिल्कुल, कितना हो जाएगा ये, 9,000 रुपया। ठीक है, 9,000 रुपया लिख दिए। चलिए चौथा वर्ष का आरंभिक वेतन कितना होगा, देखिए चौथा वर्ष का आरंभिक वेतन बराबर आप बोलेंगे सर 9,000 रुपया में फिर से 500 रुपया ऐड कर दीजिए। प्रत्येक वर्ष 500 रुपया वेतन में वृद्धि हो रहा है ना, इसलिए 500 रुपया जुड़ता जा रहा है। तो 9,000 में 500 जोड़ दीजिए, 9500 रुपया हो जाएगा सर। बिल्कुल 9500 रुपया। ठीक है ना। क्या बोला गया यहाँ पर, निम्न परिस्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची में कौन एपी में है और क्यों। क्या ये जो नंबर आया है वो पहला वर्ष का वेतन और दूसरा वर्ष का वेतन और तीसरा वर्ष का वेतन और चौथा वर्ष का वेतन, क्या ये एपी में है। बिल्कुल ये एपी में है। अब देख पाए ना, 8,000 फिर 8500 फिर 9,000 फिर 9500, मतलब हर बार 500 रुपया का डिफरेंट है, मतलब ये एपी में है। तो आप लिखिए तुरंत यहाँ पर, अतः संबंध संख्याओं की सूची, अतः संबंध संख्याओं की सूची एपी में है, एपी में है। क्योंकि लिखिए, क्योंकि संबंध, क्योंकि क्रमागत है, क्योंकि क्रमागत संख्याओं का अंतर स्थिरांक है। ठीक है ना, ये बात लिखना है। क्योंकि क्रमागत संख्याओं का अंतर स्थिरांक है। आपसे ये बातें बोला गया था ना कौन एपी में, तो हम लोग बता दिए ना कि ये जो सूची आपके पास आया वो 8,000, 8500, 9,000, 9500 एपी में हमने लिख दिया। अतः संबंध संख्याओं की सूची एपी में है क्योंकि क्रमागत संख्याओं का अंतर स्थिरांक है। चलिए एपी नीचे आप दर्शा दीजिए। पहला वर्ष का वेतन कितना है, 8,000 रुपया, लिख दीजिए 8,000। दूसरा कितना आपके पास, दूसरे वर्ष का 8500 रुपया। ठीक है। तीसरे वर्ष का वेतन कितना आपके पास, 9,000 रुपया। ठीक है। चौथे वर्ष का कितना आपके वेतन कितना आपके पास, 9,500 रुपया। ठीक है ना। एपी में है ना ये नंबर, 8,000, 500 बढ़ गया, फिर से 500 बढ़ गया, फिर से 500 बढ़ गया, हर जगह मतलब क्या पदों का अंतर मतलब स्थिरांक है। ठीक है ना, इसलिए ये एपी में है। चलिए पहला वेतन बता दिए, जहां पहला वर्ष का वेतन, जहां पहला
वर्ष का वेतन, जहाँ पहला वर्ष का वेतन है ना, इस प्रथम पद इसको ए बोलते हैं, तो शॉर्टकट आप यहाँ पर ए भी लिख सकते हैं। कितना हो गया? आप बोलेंगे सर वही 8,000 रुपया, बिल्कुल। और सार्वंतर को डी बोलते हैं, है ना, जो प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है, तो डी का मान कितना होगा? इसमें देख लीजिए ना, इसका डिफरेंट कितना है। आप बोलेंगे सर 500 रुपया, जो जो प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है ना, वही तो आपका डी का मान होगा, सार्वंतर, ठीक है ना, 500 रुपया। चलिए आंसर कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आप लोग नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है। चलिए 7 का 2 नंबर पर आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रत्येक किलोमीटर टैक्सी भाड़ा, जब प्रथम किलोमीटर का भाड़ा 15 रुपया और अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा 8 रुपया है। प्रथम किलोमीटर का भाड़ा कितना दे दिया है? 8 रुपया दे दिया गया है, ठीक है ना। दूसरा किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा? 15 में आपको 8 जोड़ना पड़ेगा। हर बार क्या बोल रहा है कि 8 रुपया बढ़ जा रहा है ना। अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा 8 रुपया है। तीसरा किलोमीटर का चलेगा, तब जब तीसरा किलोमीटर के लिए चलेंगे फिर से 8 रुपया बढ़ जाएगा। चलिए लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले हल लिखेंगे, लिखते हैं प्रथम किलोमीटर का भाड़ा, प्रथम किलोमीटर का भाड़ा कितना दिया गया है? 15 रुपया, लिखिए 15 रुपया। चलिए द्वितीय किलोमीटर का भाड़ा, द्वितीय किलोमीटर का भाड़ा कितना पड़ेगा? 8 रुपया, है ना, लिखा गया ना। अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा 8 रुपया है, ठीक है। चलिए 8 रुपया इसमें ऐड कर दीजिए। 15 और 8 कितना हो जाएगा? 23 रुपया, ठीक है। तीसरा किलोमीटर का भाड़ा निकालिए, तृतीय, है ना, तृतीय किलोमीटर का भाड़ा। आप बोलेंगे सर फिर से 23 में 8 और जोड़ दीजिए। 23 और 8 कितना होगा? 31, ठीक है ना, 31 रुपया, ठीक है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, है ना, 8-8 रुपया बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। चलिए चतुर्थ किलोमीटर का भाड़ा, चतुर्थ किलोमीटर का भाड़ा। आप बोलेंगे सर 31 में फिर से 8 रुपया ऐड कर दीजिए। कितना हो जाएगा ये? 39 रुपया, ठीक है ना। अब आप देख पा रहे हैं कि 15 प्रथम किलोमीटर का कितना आ गया? 15, और दूसरा का 23, और तीसरा का 31, और चौथा का 39। ये नंबर मतलब एपी में आया हुआ आपके पास, ठीक है ना। तो तुरंत आपको यहाँ पर लिखना है कि अतः संबंध भाड़ा, अतः संबंध भाड़ा एपी में है। भाड़ा जिस प्रकार से ऐड हुआ है वो एपी में है। चलिए यहाँ पर आप नंबर को लिख दीजिए, ठीक है ना। प्रथम किलोमीटर, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, है ना, जितना जितना भाड़ा का यहाँ पर सेट करिए। प्रथम किलोमीटर का भाड़ा कितना आया हुआ है? 15 रुपया, ठीक है। द्वितीय किलोमीटर का कितना? 23 रुपया। चलिए तृतीय किलोमीटर का भाड़ा कितना आया हुआ है? 31 रुपया, ठीक है। चतुर्थ किलोमीटर का भाड़ा कितना आया हुआ है? 39 रुपया, है ना। ये तो श्रेणी एपी में है ना, कि 15 और 8 23, 23 8 31, 31 और 8 39, है ना, ये एपी में। तो चलिए लिख देते हैं हम लोग। प्रथम किलोमीटर का भाड़ा लिख दीजिए, प्रथम किलोमीटर का भाड़ा, है ना। क्या बोलते हैं शुरुआत वाले पद को? प्रथम पद, इसको ए बोलते हैं शॉर्टकट। यहाँ पर शॉर्टकट आप ए लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए कितना लग रहा है ये? 15 रुपया। इसके सार्वंतर लिख दीजिए, अतिरिक्त भाड़ा जो आपके पास है कितना हो जाएगा ये? आप बोलेंगे सर 23 में से 15 माइनस कर दीजिए ना, वही 8 आएगा। ये जो अतिरिक्त भाड़ा है ना, वही तो आपका डी का मान होगा, सार्वंतर, ये होगा 8 रुपया, ठीक है ना। आंसर। इसके जरा रीजन भी दे दीजिए। इसने क्या बोला था कि निम्न परिस्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची में कौन एपी में है? ये तो बता दिए कि ये एपी में है, और क्यों, सिर्फ कारण लिख दीजिए थोड़ा सा, ठीक है ना। क्योंकि, चलिए इसमें थोड़ा सा ऐड और कर दीजिए, क्योंकि क्रमागत संख्याओं की सूची, क्योंकि क्रमागत संख्याओं की सूची स्थिरांक है, स्थिरांक है। क्योंकि क्रमागत संख्याओं का अंतर
का अंतर लिखना आपको, संख्याओं का अंतर स्थिरांक है, मतलब इसमें अंतर जो आपका बराबर है, हर जगह से अंतर जो बराबर है, ठीक है ना। तो आपको लैंग्वेज में यही बातें लिखना है, क्योंकि क्रमागत ये क्रम में चल रहा है ना पूरी तरह से, इसलिए क्रमागत बोलते हैं, क्योंकि क्रमागत संख्याओं का अंतर स्थिरांक है, संख्या का अंतर जो स्थिर है, इसका अंतर नहीं बदल रहा है, इसलिए ये एपी में है ना, जिसका प्रथम किलोमीटर का भाड़ा सर 15 रुपया है, और अतिरिक्त भाड़ा यानी सार्वंतर, अतिरिक्त भाड़ा यानी सार्वंतर कितना 8 रुपया है, और ये आपका आंसर हो जाता है क्लियर, ठीक है ना। चलिए 7 नंबर के 3 नंबर आप लोग ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक सीढ़ी के डंडों की लंबाइयां जब नीचे से ऊपर की ओर एक समान रूप से 2 सेंटीमीटर घटती जाती है और सबसे नीचे वाला डंडा की लंबाई 45 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हल लिखेंगे। सीढ़ी के डंडे के कुल लंबाई कितना दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर, लिखिए तो ध्यान से, सीढ़ी के डंडों की, सीढ़ी के डंडों की पूरी लंबाई कितना दिया हुआ है, आप बोलेंगे सर 45 सेंटीमीटर, ठीक है 45 सेंटीमीटर। थोड़ा ऊपर जाने पर लंबाई, ऊपर जाने की बात कर रहा है ना, नीचे से ऊपर की ओर है ना, थोड़ा ऊपर जाने पर लंबाई, लिखिए तो थोड़ा ऊपर जाने पर लंबाई, थोड़ा ऊपर जाएंगे तो लंबाई क्या होगा, घटेगा, क्या बोल रहा है 2 सेंटीमीटर घटती जाती है, 2 माइनस कर दीजिए, 45 में से 2 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 43 सेंटीमीटर, ठीक है ना। थोड़ा और ऊपर जाने पर लंबाई, लिखिए तो थोड़ा और ऊपर जाने पर लंबाई, थोड़ा और ऊपर जाएंगे, अभी कहाँ 43 सेंटीमीटर, फिर से 2 सेंटीमीटर घट जाएगा ना, लिखा हुआ है ना 2 सेंटीमीटर घटती जाती है, तो 43 में से 2 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 41 सेंटीमीटर, ठीक है। इससे थोड़ा और ऊपर जाने पर, लिखिए तो इससे थोड़ा और ऊपर जाने पर लंबाई, अभी कितना है 41, फिर से 2 माइनस कर दीजिए, 41 माइनस 2 कितना बचेगा 39 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि 45 सेंटीमीटर, 43 सेंटीमीटर, 41 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर, मतलब हर बार 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस आया हुआ है। तो सीढ़ियों की डंडों की लंबाई एपी में है ना, तो चलिए लिखते हैं, अतः दी गई सीढ़ी के डंडों की लंबाई एपी में है, क्योंकि क्रमागत संख्याओं का अंतर स्थिरांक है, ये बातें लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि क्रमागत संख्याओं का अंतर स्थिरांक है, अंतर स्थिरांक है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप अपने एपी को सेट कर दीजिए। पहले शुरुआत कितना, पूरा लंबाई 45 है, थोड़ा ऊपर जाने पर लंबाई कितना बचा 43, थोड़ा और ऊपर जाने पर लंबाई कितना बचा 41, थोड़ा और ऊपर जाने पर लंबाई कितना बचा 39। देख लीजिए ध्यान से ना, 45 2 43 है ना, 45 और 43 में 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस हुआ, 43 और 41 में 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस हुआ, 41 और 39 में 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस हुआ, मतलब अंतर स्थिरांक है, इसलिए ये बातें लिखा गया है, क्योंकि क्रमागत संख्याओं का अंतर स्थिरांक है, इसलिए ये एपी में है ना। चलिए तो चलिए अब इस एपी का हम लोग प्रथम पद और सार्वंतर लिख देते हैं, ठीक है ना। प्रथम पद शुरुआत वाला होता है जिसको हम लोग शॉर्टकट ए बोलते हैं, लीजिए ए का मान कितना हो गया 45,
सार्वंतर हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग दूसरा में से हम लोग क्या करते हैं, पहला को माइनस करते हैं, मतलब 43 में से माइनस करना होगा 45 को। चलिए कीजिए, 43 माइनस 45 कितना बचेगा, देखिए ध्यान से, माइनस की संख्या ज़्यादा है इसलिए माइनस का यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है ना, लीजिए प्रथम पद आ गया आपके पास और इसका सार्वंतर भी आ गया। ठीक है ना, आंसर कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग बहुत ही ध्यान से समझेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसी खाते में प्रति वर्ष जमा राशि जब 10,000 रुपया की मूल राशि 8% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा की जाती है। तो यहाँ पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में थोड़ा बहुत आना चाहिए। ठीक है ना, क्लास 8 में बच्चों को सिखाया जाता है चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, चलिए समझिए, सबसे पहले हल लिखिए। ठीक है ना, जो मूल राशि होता है हम लोग वहां पर उसको पी मानते थे, जरा याद करो। तो पी का मान कितना हो गया आपके पास, 10,000 रुपया, ये आपका मूल राशि होता है। ठीक है, और दर को हम लोग शॉर्टकट आर बोलते हैं, है ना, क्लास 8 में बच्चों को सिखाया जाता है। दर कितना है आपके पास, 8%, लिखिए 8%। ठीक है ना, क्या बोल रहा है, प्रति वर्ष, तो समय को हम लोग यहाँ पर एन बोलते हैं, प्रति वर्ष यानी 1 वर्ष। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं। एन वर्षों की बाद की राशि, एन वर्षों के बाद की राशि। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, टीएन के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर टीएन बराबर पी इंटू 1 प्लस R/100 का पावर n। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका फॉर्मूला होता है अमाउंट का, मिश्रधन का फॉर्मूला होता है आपका, है ना, जो राशि मतलब प्रत्येक वर्ष बढ़ता जाता है, उसको हम लोग यहाँ पर टीएन बोल दिए हैं। ठीक है ना, 8 क्लास में जाएंगे तो यहाँ पर ए लिखते हैं, जिसको मिश्रधन बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लिखिए तो आप लोग इसका टी एन का मान कितना आपके पास 1, चलिए एन की जगह पर 1 सेट कर दीजिए। पी का मान कितना आपके पास 10,000, लगा दीजिए 10,000। 1 प्लस R/100, आर का मान कितना आपके पास 8%। ठीक है, बाय 100, और एन का मान आपके पास 1। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको। 10,000 इसको गुणा कर लीजिए ना ऐसे में, 100 का 100, भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो उसको, है ना, शॉर्टकट भी तो कर सकते हैं। 100 का 100, 8 जोड़ेगा कितना हो जाएगा 108, 108 बट्टा में कितना 100, पावर एक ही है ना, तो यही आएगा, है ना। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कीजिए, चलिए ऊपर गुना कीजिए, 108 में 100 से गुना करेंगे, है ना, तो 108 पर क्या ये दोनों जीरो आकर लग जाएगा, है ना, 10,800 आ रहा है। चलिए 10,800 रुपया आया है प्रथम वर्ष का राशि। T1 मेरा प्रथम पद होता है ना, मतलब प्रथम वर्ष की राशि मेरे पास 10,800 रुपया आया है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दूसरे वर्ष का राशि निकाली तो फिर से आपको टीएन लिखना चाहिए। टीएन का फॉर्मूला फिर से लिखिए आप, टीएन बराबर पी इंटू 1 प्लस R/100 का पावर n। दूसरे वर्ष के लिए आप लेंगे तो n का मान हो जाएगा आपके पास 2। ठीक है ना, चलिए मान सेट कीजिए, t n की जगह पर 2, p का मान है ही आपके पास 10,000। ठीक है, तो 1 प्लस R/100 है, चलिए r का मान कितना आपके पास 8% अपॉन 100, और समय आपके पास कितना है इस बार, n का मान 2 वर्ष है, ये वर्ष है ना, 2 वर्ष है ये, ध्यान से। चलिए n का मान 2 रख दिए। ठीक है, ये 10,000 होगा, यहाँ पर एक जीरो छूट गया है ना, 10,000। ठीक है ना, चलिए 10,000 इसको गुणा करिए ना, 100 का 100, 8 जोड़ेगा तो 108, 108 बटा कितना 100, लिखिए 108 बटा 100, 108 बटा में 100, पावर 2 है ना, तो इसको 2 बार लिख दीजिए, 108 बटा 100, समझ रहे हैं ना, 8 है ये, पावर 2 है इसलिए 108 बटा 100 2 बार लिखा है। चलिए कट लगाइए, जो कटेगा 2 जीरो से 2 जीरो कट लगाइए, फिर से आप 2 जीरो से 2 जीरो कट लगाइए,
अब आपके पास क्या बचा है, आप बोलेंगे सर 108 गुना 108 बचा हुआ है। ठीक है, चलिए इसको आप गुना कर दीजिए। ठीक है ना, चलिए हम इसका शॉर्टकट गुना करेंगे, आप अपने तरीके से गुना कीजिएगा। ठीक है ना, अठी अठी 64। अब 108 में ये 108 में ये 8 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा ये 116। लीजिए 11,664 रुपया आया है। बीच में जब है ना 100 पार नंबर हो और बीच में जब 0 0 आने लगे तो आपको पहले किनारे वाले नंबर को गुना कर लेना चाहिए। अठी अठी 64 पूरा लिख देना। अब 108 में ये 100 के अलावा जो नंबर है उसको जोड़ दीजिए, तो 108 और 8 कितना हो जाएगा ये 116। कितना आ गया 11,664 रुपया। दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष का मूल राशि, दूसरे वर्ष का राशि है ना। ठीक है, चलिए तीसरे वर्ष के लिए निकालते हैं, एक बार और निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, लिखते हैं फिर से हम लोग टीएन, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, ये प्रथम वर्ष का राशि हुआ, ये दूसरा वर्ष का राशि हुआ। ठीक है ना, अब हम लोग तीसरे वर्ष का राशि निकाल लेते हैं एक बार। तो टीएन बराबर फिर से हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 का पावर एन, और इस बार एन बराबर आप कितना लेने वाले हैं तीसरे वर्ष के लिए, यानी 3 वर्ष है ना, तीसरा वर्ष है। चलिए जहाँ भी एन है वहाँ पर आपको कितना रखना चाहिए, 3 रखेंगे है ना। तीसरे वर्ष के लिए आप निकाल रहे हैं, पी का मान कितना है आपके पास 10,000। चलिए 10,000 लिख दिए। 1 प्लस आर बाय 100, आर कितना आपके पास 8% अपॉन 100। ठीक है, एन का मान 3। चलिए इसको सोल्व कीजिए। 10,000 100 एक का 100 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 108 बटा 100। कितना बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे। चलिए लिखते हैं 108 बट्टा में 100, फिर से लिखते हैं 108 बट्टा में 100। ठीक है, फिर से लिखते हैं 108 बट्टा में 100। चलिए अब हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसका। ठीक है, कैलकुलेट कीजिए इसका। 2 0 से 2 0 कटेगा, फिर से 2 0 से 2 0 कटेगा, ये 2 0 से 2 0 कटेगा है ना, ये फिर से कटाइए। 10,000 लिख दिया ना। ठीक है, 100 एक का 100, 8 108 बट्टा 100, 108 बट्टा 100, 108 बट्टा 100। इसके पास 10,000 था। 2 0 2 0 कैंसिल, फिर से 2 0 2 0 कैंसिल, कितना बचा यहाँ पर 1,000, सॉरी 100 बचा हुआ है। ठीक है ना, चलिए अब हमें इसको गुना करना पड़ेगा। 108 गुना 108 3 बार करना पड़ेगा। अच्छा 108 को जब 108 से गुना किए थे, यहाँ पर तो किए थे ना, 108 को 108 से गुना किए थे, हमें ये नंबर मिला 11,664। इसको साइड में लिखते हैं, हमें मिला हुआ है 11,664। लिखें 11,664। ठीक है, जब 2 बार गुना किए हम लोग 108 को 108 से, तो 11,664 मिला। तो एक बार और 108 से गुना करेंगे तो इसके लिए कंप्लीटली गुना हो जाएगा है ना। चलिए एक बार और हमें 108 से गुना करना पड़ेगा। चलिए गुना करने का हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स अपनाएंगे। 11,664 समझिए ध्यान से, 11,664 108 बार है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, 11,664 100 बार, 100 बार ले लिए। 11,664 108 बार है, जबकि हम 11,664 को 100 बार लिए। तो आप बोलेंगे सर 11,664 आप जो है 8 बार छोड़ दिए। चलिए साइड में लिख दिए इसको है ना, जोड़ लगा दिए हम लोग। 11,664 8 बार और ले लिए। अब कंप्लीटली हो चुका है ना 11,664 108 बार, 100 बार यहाँ लिए और 8 बार यहाँ लिए। चलिए जब 100 से इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, इस नंबर पर 2 0 आकर पड़ेगा सिर्फ। 11,664 पर ये दोनों 0 आकर लगेगा सिर्फ, बिल्कुल। चलिए अब 8 से गुना करते हुए इसमें सेट कर लीजिए, उसके बाद जोड़ दीजिएगा तो कंप्लीटली गुना हो जाएगा ना ये। तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 का 2 बचेगा कितना 3, 8 चौक 48, 48 और 3 51, 48 और 3 51, 51 की 1 बचेगा 5, 8 चौक 48, 48 और 5 53, 53 के 3 बचा 5 है ना। 8 है का 8, 8 5 13, 13 का 3 बचा 1, 8 है का 8 1 बचा हुआ है कितना 9। अब इसको जोड़ दीजिए, 2 का 2, 1 का 1, 4 और 3 7, 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 का 5 बचा 1, इधर 11 बचा हुआ है और एक इधर पीछे से आ रहा है ना कितना 12। लीजिए कंप्लीट गुना होकर ये नंबर आया आपके पास। चलिए यहाँ पर लिखिए आप इसको, गुना होकर कितना आ गया है 12 59, 712 लिखिए 712। नीचे बचा हुआ आपके पास कितना 100 बचा हुआ। ठीक है, चलिए
तो जब एक पर 0 0 है तो डेसिमल सेट कर देते हैं ना, 12,59,712, नीचे 2 जीरो है तो 2 नंबर के बाद डेसिमल लगा लीजिए। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, कितना है, 12,597, 12,597 रुपया 12 पैसे, है ना। चलिए रुपया लिख दीजिए। तो आपने प्रथम वर्ष, पहला वर्ष का अमाउंट निकाल दिया, दूसरे वर्ष का अमाउंट निकाल दिया आपने, और तीसरे वर्ष का अमाउंट निकाल दिया। ठीक है ना। अब इन तीनों को हम लोग एक साथ लिख देते हैं। पहला वर्ष का कितना आया हुआ, आप बोलेंगे सर 10,800। ठीक है। दूसरे वर्ष का कितना आया हुआ है, 11,664, लिखिए 11,664। तीसरे वर्ष का कितना आया हुआ है, देखिए ध्यान से, 12,59,7.12। ठीक है ना। अब आप जानते हैं कि सर ये आपका T1 है, ये T2 का मान था, और ये आपका T3 का मान है। समझ रहे हैं, साफ साफ यहाँ भी लिख दिया, ये T1, ये T2, ये T2 और ये T3, है ना। क्वेश्चन क्या बोला था कि निम्न परिस्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची में कौन एपी में, तो चेक कीजिए ये श्रेणी जो आपने बनाया यहाँ पर एपी में है या नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग चेक करके, एपी में चेक करेंगे हम लोग, डी निकालते हैं, क्या करते हैं, T2 माइनस T1 करते हैं। T2 कितना आपके पास, 11,664, माइनस कितना करना है हम लोग को, 10,800, 10,800। चलिए कहीं साइड में माइनस करते हैं और यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है ना। 11,664 में हमें माइनस करना है, 11,664 में हमें माइनस करना है 10,800। लिखते हैं हम लोग यहाँ पर 10,800, माइनस कीजिए तो कितना बचता है, 4 का 4, 6 के 6, और 16 में से 8 माइनस कर दें, कितना, 8। ठीक है ना। अब ये यहाँ पर 0 बचा, 0 बचा मतलब ये 10 हो गया, 10 से 10 यहाँ पर खत्म हो रहा है, 864 बच रहा है यहाँ पर। कितना बच रहा है ये, 864। चलिए एक बार और चेक कर लीजिए, फिर से आप डी निकाल कर देखिए, तो आप बोलेंगे सर तीसरा में से दूसरा माइनस कर दीजिए। बिल्कुल करेंगे, 12,59,7.2 है ना, 0.12 माइनस किसको करना है, तीसरा में से दूसरा माइनस करना है ना, 11,664 माइनस कीजिए, 11,664। ठीक है ना। चलिए इसको माइनस करेंगे हम लोग साइड में ले जाकर, कितना, 12,59,7, यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ साइड में लिखिए इधर। ठीक है, 12,59,7.12 माइनस कितना करना है हमें, 11,664, 11,664 माइनस करना है। ठीक है, 0.00 आप यहाँ पर दे सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, 11,664 माइनस करना है। तो आप बोलेंगे सर 2 का 2 होगा, 1 का 1 होगा, 0.00 होगा, 7 में से 4 माइनस कर दीजिए तो 3 होगा, 9 में से 6 माइनस कर दीजिए ये 3 होगा, 15 में से 6 माइनस कर दीजिए, कितना होगा, ये 9 होगा। बचा तो ये दिया था, यहाँ पर 1 बचा, इधर भी 1 है, 11, मतलब 11 से 11 खत्म हुआ, कितना बचा, 933। लिखिए तो ध्यान से, बचा है आपके पास 933.12। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि सार अंतर एक समान नहीं आया है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, दी गई वर्षों की राशि है ना एपी में नहीं है। ठीक है ना। चलिए लिखते हैं, लिखेंगे हम लोग क्या, दी गई प्रत्येक वर्षों की राशि, प्रत्येक वर्षों की राशि, दी गई प्रत्येक वर्षों की राशि है ना, राशियों का अंतर, ऐसे ही दो, राशियों का अंतर स्थिरांक नहीं है, स्थिरांक नहीं है, है ना। दी गई प्रत्येक वर्षों की राशियों का अंतर स्थिरांक नहीं है। आपने देखा ना, जब राशियों का अंतर आपने जब चेक किया तो एक समान नहीं आया, तो तुरंत एक समान जैसे नहीं आया तो तुरंत आप समझ गए हैं कि एपी में नहीं है। क्या बोलेंगे, एपी में नहीं है, लिख दीजिए, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन बन के आपका एकदम कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, सुधा द्वारा क्रमागत वर्षों में बचत की गई राशि जब वह प्रथम वर्ष में 100 रुपया और प्रत्येक वर्ष 50 रुपया की राशि बढ़ाकर बचत करती है। प्रथम वर्ष 100 रुपया बचत करती है और उसके बाद प्रत्येक वर्ष 50 रुपया बढ़ाकर बचत करती है वो। ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे।
प्रथम वर्ष में बचत राशि लिखिए, तो प्रथम वर्ष में बचत राशि, प्रथम वर्ष में कितना बचा रही है सुधा? आप बोलेंगे सर 100 रुपये, ठीक है, लिख दीजिए 100 रुपये। द्वितीय वर्ष में बचत राशि, द्वितीय वर्ष में बचत राशि 50 रुपये बढ़ाकर जमा करेगी, है ना, चलिए 50 रुपये बढ़ाकर बचत करेगी, चलिए तो 50 इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है ना, कितना हो जाएगा ये? आप बोलेंगे सर 150 रुपया, ठीक है। तृतीय वर्ष में बचत राशि लिखिए, तृतीय वर्ष में बचत राशि, आप बोलेंगे सर 150 में फिर से 50 रुपये बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा ये? 200 रुपये। तो तीसरा साल वो कितने रुपया बचत करेगी? 200 रुपया, ठीक है ना। चतुर्थ वर्ष में बचत राशि, आप बोलेंगे सर 200 में फिर से 50 ऐड कर दीजिए, लीजिए कर दिए 50 ऐड, कितना हो गया ये? 250 रुपया। चलिए अब देखिए ध्यान से, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, चतुर्थ वर्ष, 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया, 250 रुपया, कितना का डिफरेंस जा रहा? हर बार 50 रुपया का डिफरेंस जा रहा, मतलब एपी में है, लिख सकते हैं हम। अतः क्रमागत वर्षों की बचत राशि एपी में है, एपी में है, क्योंकि क्रमागत संख्याओं का अंतर स्थिरांक है, ठीक है ना। चलिए हम लोग यहाँ पर एपी के रूप में सजावट कर देते हैं प्रत्येक वर्षों की जो बचत राशि है। चलिए प्रथम वर्ष की बचत राशि कितना है? आप बोलेंगे सर 100 रुपया है। दूसरे वर्ष का कितना है? 150 रुपया है। तीसरे वर्ष का कितना है? 200 रुपया है। चौथे वर्ष का कितना है? 250 रुपया है, ठीक है। तभी ने बोला गया है कि अतः क्रमागत वर्षों की बचत राशि एपी में है। एपी में क्यों है? हर जगह पर 50 रुपया का डिफरेंस है ना, हर जगह से अंतर समान है ना, इसलिए ये भी बात लिख दिया गया, क्योंकि क्रमागत संख्याओं का अंतर स्थिरांक है, ठीक है। जिसमें प्रथम वर्ष की बचत राशि को हम लोग शॉर्टकट यहाँ पर क्या बोलेंगे? इसको ए बोलेंगे। लीजिए ए बराबर कितना? 100 रुपया। चलिए डी बराबर जो राशि प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है यानी सार बनता है, ठीक है ना। डी का मान कैसे निकलेगा? दूसरे वर्ष को पहले वर्ष से माइनस करेंगे, 150 से 100 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? आप बोलेंगे वही 50 रुपया आएगा सर। लीजिए आपका क्वेश्चन बनकर पूरी तरह से रेडी हो गया है, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन हम लोग ध्यान से पढ़ लेते हैं, उसके बाद सोल्व करेंगे, ठीक है ना। क्या लिखा गया प्रश्न? खरगोश युग्म की क्रमागत महीनों में संख्या, जब खरगोशों का एक युग्म अपने पहले महीने में प्रजनन करने योग्य नहीं है और दूसरे और प्रत्येक आने वाले महीने में एक नए युग्म का प्रजनन करता है, प्रत्येक नया युग्म अपने दूसरे महीने और प्रत्येक आने वाले महीने में एक नए युग्म का प्रजनन करता है, यह मानते हुए कि किसी खरगोश की मृत्यु नहीं होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर फिगर देखेंगे, ठीक है ना। खरगोशों का युग्म दिया गया आपके पास, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, हम समझा रहे हैं, ठीक है ना। शुरुआत में आप देखिए तो इसके पास खरगोशों का एक युग्म है, खरगोशों एक जोड़ा है, तो शुरुआत में इसने कोई प्रजनन नहीं किया है, ठीक है ना। सामने देखिएगा तो शुरुआत में जब कोई प्रजनन किया, एक जोड़ा कितने? 2 खरगोश होते हैं। चलिए सबसे पहले आप हल लिख दीजिए, ठीक है ना। चलिए दूसरा महीना में देखिए तो आप ध्यान से, दूसरा महीने के सामने आप देखिए, बिल्कुल ठीक है, दूसरा महीने के बिल्कुल सामने देखिए कोई प्रजनन नहीं किया, तो फिर से 2 खरगोश ही रह जाएगा ये, ठीक है ना। तीसरे महीने का आप सामने देखिएगा, तीसरे महीने देखिए ध्यान से, 2 और 2 आपको फिर से दिख रहा है, 2 और 2 4। चलिए एक जोड़ा का प्रजनन किया था इसने, है ना, 4 हो गया। चौथे महीने पर आप ध्यान दीजिए तो 1 2 3, है ना, दिख रहे ना, 2
2 4 2 6 कितने खरगोश हो जाएंगे ये? चौथे महीने में 6 खरगोश। ठीक है, पांचवें महीने में ध्यान दीजिए तो आप 2 2 4 2 6 2 8 2 10 कितने खरगोश हो जा रहा है? 10 खरगोश हो जा रहा है। ठीक है ना। छठा महीने आप देखिए ध्यान से, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 16 खरगोश। ठीक है ना। खरगोशों का मतलब संख्या जो है इस क्रम में आया हुआ है। अब इसको चेक कर लीजिए ना एपी में है या नहीं है। देखिए ध्यान से, 2 और 2 में आप बोलेंगे सर 0 का डिफरेंस है, 2 और 4 में आप बोलेंगे सर 2 का डिफरेंस है, 4 और 6 में आप बोलेंगे सर 2 का डिफरेंस है, 6 और 10 में आप बोलेंगे सर 4 का डिफरेंस है, 10 और 16 में आप बोलेंगे सर 6 का डिफरेंस है। जब पदों का अंतर ही समान नहीं आया है तो ये एपी में नहीं है। चलिए हम लोग लिख देते हैं खरगोशों, लिखते हैं हम लोग खरगोशों के युग्म की, देखिए ध्यान से, खरगोशों के युग्म की क्रमागत, खरगोशों के युग्म की क्रमागत का अंतर स्थिरांक नहीं है, स्थिरांक नहीं है। लिख दीजिए, अतः दी गई श्रेणी, अतः ये श्रेणी एपी में नहीं है, अतः ये श्रेणी एपी में नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि पदों का अंतर समान आया ही नहीं आपके पास, है ना, इस वजह से हमें लिखना पड़ेगा खरगोशों के युग्म की क्रमागत का अंतर स्थिरांक नहीं है, अतः ये श्रेणी एपी में नहीं है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए 7 नंबर का प्रश्न सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रश्न पढ़ लीजिए, क्या दिया हुआ है। लगाई गई पूंजी की कीमत 1 2 3 4 वर्षों के बाद जब पूंजी की राशि 1 वर्ष के बाद सवयन की 5/4 गुनी हो जाती है। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे। चलिए लिखिए, क्या लिखा गया, 1 2 3 4 वर्षों के बाद, है ना, जब पूंजी की राशि 1 वर्षों के बाद सवयन की 5/4 गुनी हो जाती है। इसने पहले वर्ष की पूंजी दिया आपको? नहीं दिया गया है, तो मानना पड़ेगा। यहां पर लिखिए, माना कि पहले वर्ष की पूंजी शॉर्टकट इस बात को हम लोग बोलेंगे T1 x रुपया। ठीक है ना। पहले वर्ष की पूंजी को हमने x रुपया मान लिया, पहले वर्ष की पूंजी तो इसने दिया ही नहीं था तो x मानना पड़ा। ठीक है ना। दूसरे वर्ष की पूंजी शॉर्टकट क्या बोलेंगे इसको, T2। ठीक है। क्या बोल रहा है, सवयन की 5/4 गुनी हो जाती है। देखिए ध्यान से, 1 वर्ष के बाद लिखा हुआ ना, 1 वर्ष के बाद सवयन की 5/4 गुनी हो जाती है ना। 1 वर्ष का है ही आपके पास, तो x का 4 गुना कितना होगा, आप बोलेंगे सर 5/4 x रुपया होगा। बिल्कुल ठीक है ना। तीसरे वर्ष का पूंजी निकालिए आप, तीसरे वर्ष का पूंजी, इसको शॉर्टकट क्या बोलेंगे हम लोग, T3। चलिए, तो दूसरा वर्ष का कितना पहले इसको लिखिए आप, 5/4 x, है ना, कितनी गुनी हो जाएगी, फिर से ये बढ़ेगा ये 5/4 गुना। ठीक है ना। चलिए अब इसको सोल्व कर दीजिए आप, 5 25 4 16, 25/16 x रुपया। ठीक है ना। चलिए, आपने T1 निकाला, पहला पद पहले वर्ष की पूंजी, और T2 निकाला आपने दूसरे वर्ष की पूंजी, T3 आपने निकाला तीसरे वर्ष की पूंजी। ठीक है ना। चलिए इन तीनों को आप एक साथ लिखिए। तो पहले वर्ष की पूंजी सर x रुपया माने थे आप। ठीक है। दूसरे वर्ष की पूंजी आपके पास आया सर 5/4x। ठीक है। तीसरे वर्ष की पूंजी आया सर 25/16x। अब चेक कर लीजिए ना कि 1 2 3 4 वर्षों में लगाई गई पूंजी एपी में है या नहीं है ना। और इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पदों का अंतर चेक करते हैं। चलिए, पदों का अंतर को शॉर्टकट हम लोग क्या बोलते हैं, डी, है ना। ये आपका T1 है ना, ये आपका T2 है, और ये आपका T3 है। तो डी बराबर क्या लिखे हम लोग, T2 - T1 लिखिए, T2 - T1। चलिए, T2 कितना आपके पास 5/4x,
माइनस T1 कितना आपके पास x, इसके नीचे आप 1 ले सकते हैं, ठीक है ना, भिन्न का घटा बना लीजिए। 4 एक कैल्शियम कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर कितना आएगा ये 5x, माइनस 1 के पहाड़ा में 4, 4 बार में 4 गुना x 4x, माइनस कर दिए इसको, 5x में से माइनस कर देंगे 4x, कितना बचेगा आप बोलेंगे 1x, ठीक है, बट्टा में 4। चलिए फिर से आप डी निकाल कर चेक कीजिए, है ना, डी का है ना, हर जगह से पदों का अंतर समान होना चाहिए। जैसे आपने T2 माइनस T1 किया तो क्या मिला आपको x/4 मिला। आप इसके भी चलिए T3 माइनस T2 निकालिए, ठीक है ना, T3 माइनस T2, हर जगह से पदों का अंतर समान हो जाएगा, तब हम लोग बोल देंगे कि 1 2 3 4 वर्षों में दी गई राशि AP में है, ठीक है ना। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, T3 का मान लिखिए तो 25/16x माइनस T2 का मान 5/4x लिखिए, 5/4x। 16 और 4 कैल्शियम कितना होगा आप बोलेंगे सर 16 होगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा 25x माइनस 4 की पहाड़ में 16 कितना बार में होता है 4 बार में, तो 4 पंचे 20 और 7 में x लिख देते हैं 20x। अब 25x में से माइनस कर दिए 20x, कितना बचेगा आप बोलेंगे सर 5x, ये 5 है, ठीक है ना, 5x बट्टा में 16। देख पा रहे पदों का अंतर समान नहीं आया है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, अतः 1 2 3 4 वर्षों में दी गई राशि AP में नहीं है, ठीक है ना। चलिए लिख देते हैं इस बात को हम लोग, अतः 1 2 3 4 है ना वर्षों में यही बात नोट कर रहे हैं हम, अतः 1 2 3 4 वर्षों में लगाई गई राशि, इस प्रकार से लिखिए, लगाई गई राशि AP में नहीं है, AP में नहीं है। लीजिए क्लियर हो गया। आपसे तो यही बात नहीं पूछा गया था कि निम्न परिस्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची में कौन AP में है, तो आपने बता दिया कि 1 2 3 4 वर्षों में लगाई गई राशि AP में नहीं है ना। ये AP में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सर जब इसमें पदों का अंतर चेक किए थे तो क्या देखे एक समान नहीं आया है, इसलिए 1 2 3 4 वर्षों में लगाई गई राशि AP में नहीं है, ठीक है ना। चलिए इस एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह का कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करिए, हम आपका कमेंट चेक करते हैं, कोशिश करेंगे कि उस क्वेश्चन को दोबारा बनाकर डाल दिया जाएगा, ठीक है ना।